उस रात सिवान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हल्की बारिश हो रही थी, स्टेशन रोड सुनसान थी और फिर 3 गोलियों की आवाज आई। एक स्कूटर गिरा और एक सच्चाई हमेशा के लिए चुप हो गई। ये कहानी है पत्रकार राजदेव रंजन की और उसका सामना हुआ उस नेता से जिसे सिवान का किंग कहा जाता था, बॉबी यादव। सिवान, बिहार, एक जिला जो राजनीति, अपराध और डर के लिए जाना जाता है। इसी शहर में 2 लड़के बड़े हुए। एक बना नेता बॉबी यादव। छात्र राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारों तक उसका दबदबा बढ़ता गया। दूसरा बना पत्रकार राजदेव रंजन, जो एक छोटे अखबार में काम करता था, लेकिन उसके भीतर आग थी सच लिखने की। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, एक ही मैदान में क्रिकेट खेला था, लेकिन वक्त ने दोनों की राहें अलग कर दी। बॉबी ने सत्ता चुनी, राजदेव ने कलम। एक दिन राजदेव को एक गुप्त लिफाफा मिला। उसमें कुछ दस्तावेज थे। ठेकेदारों को बिना निर्माण भुगतान, फर्जी स्कूल भवनों के नाम पर निकाली गई रकम, सरकारी योजनाओं में गोलमाल और हर दस्तावेज पर एक नाम, बॉबी यादव। राजदेव जानता था कि यह खेल बहुत बड़ा है, लेकिन उसने डरने के बजाय फाइल को अपने अखबार में छाप दिया। अगले दिन पहला धमकी भरा फोन आया। भाई, कितना पैसा लोगे चुप बैठने का? राजदेव का जवाब था, मैं बिकता नहीं। तीसरे दिन दूसरा फोन, अगर अगली रिपोर्ट छपी तो अगली बार तुम नहीं रहोगे। पत्नी ने कहा, राज छोड़ दो, हमारे बच्चे छोटे हैं। राजदेव ने बस इतना कहा, अगर मैं भी डर जाऊं तो सच कौन बोलेगा? राजदेव को अब दिन में भी अजनबी लोग पीछा करते नजर आते। ऑफिस के बाहर काली स्कॉर्पियो खड़ी रहती। एक दिन रात को उसके घर के बाहर एक पत्र आया, अगली रिपोर्ट छापी तो तेरी लाश मिलेगी स्टेशन के बाहर। राजदेव ने आखिरी रिपोर्ट छापी जिसमें उसने बॉबी यादव के बैंक अकाउंट से सीधे ठेकेदार को ट्रांसफर दिखाया। सबूत पक्के थे। वो जानता था कि अब उसके पास वक्त कम है। 13 मई 2016 शाम 8 बजे राजदेव अपने ऑफिस से स्कूटर पर निकला। स्टेशन रोड के पास 2 युवक बाइक पर आए। 3 गोलियां और राजदेव वहीं गिर गया। पूरे बिहार में हंगामा मच गया। मीडिया ने शोर मचाया, विरोध प्रदर्शन हुए। केस सीबीआई को सौंपा गया। बॉबी यादव का नाम केस में आया। उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद जमानत मिल गई। आज वो फिर से राजनीति में सक्रिय है। पार्टी बदल चुका है, लेकिन उसका चेहरा वही है। सीबीआई जांच में कई बड़े नाम आए, लेकिन फाइलें दबी रह गईं। क्यों? क्योंकि मामला सिर्फ एक नेता का नहीं था, पूरा सिस्टम मिला हुआ था, थाने से लेकर राजधानी तक। राजदेव की पत्नी ने कहा, मेरे पति ने सिर्फ कलम उठाई थी और उन्हें गोलियां मिली। उनके बेटे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मां ने चुपचाप गांव को छोड़ दिया। राजदेव की डायरी में आखिरी लाइन थी, अगर मुझे कुछ होता है तो बॉबी नहीं, ये सिस्टम मुझे मारेगा। आज भी राजदेव के कमरे की दीवार पर वही अखबार टंगा है जिसकी आखिरी हेडलाइन थी, नेता के नाम पर खून से सने दस्तखत, जनता कब जागेगी। ये सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगला राजदेव न मरे, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सच से डरता है, लेकिन सुनना चाहता है। एक सच्ची घटना, कलम बनाम सत्ता।